आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है आकृति 6.35, यानी ये जो आकृति दिख रही है आपको 6.35, उसमें क्या है, त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी सी के। यानी सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, कोण बी ओ सी, यानी बी ओ सी ये वाला कोण है। बी ओ सी कितना है 125 दिया हुआ है, और कौन सा सी डी ओ 70 डिग्री दिया हुआ है। बाकी ये कोण निकालने हैं, कौन से कोण निकालने हैं, डी ओ सी निकालना है, डी सी ओ और ओ ए बी, ठीक है। सबसे पहले मैं जो दे रखा है वो लिखूंगा। तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है एक तो त्रिभुज ओ डी सी, ओ डी सी समरूप किसके हैं, त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जब भी समरूप त्रिभुज दिया है ना उसमें हमेशा ध्यान रखना जैसे दे रखी है ना वैसे ही होता है। यानी इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, इससे ये बोल सकता हूँ कि कोण पहले वाले के बराबर, यानी ओ दोनों कोण बराबर है, ये तो सेम ही है। कोण डी है वो कोण बी के बराबर होगा, और कोण सी कोण ए के बराबर होना चाहिए। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसकी भुजा ओ डी बट्टा ओ बी ये समानुपाती होगी, डी सी बट्टा ए बी समानुपाती होगी, और ओ सी बट्टा ओ ए समानुपाती होती है। क्योंकि यही होती है समरूप में, क्या होता है, कोण बराबर और भुजा समानुपाती, ठीक है। इसके अलावा मुझे दिया हुआ है कोण बी ओ सी, यानी कोण बी ओ सी दिया हुआ है 125, और दिया हुआ है कोण सी डी ओ ये दिया हुआ है 70 डिग्री। यानी दिया हुआ कौन सा कोण है, ये तो दिया हुआ है 70 डिग्री ये दिख रहा है, और 125 ये तो लिखे हुए हैं। अब निकालना कौन सा है, डी सी ओ, डी ओ सी। हमेशा ध्यान रखना जैसे ये लिखा हुआ है कि डी ओ सी, तो इसका मतलब क्या है, ये बीच वाला कोण, यानी ओ जो बीच में होता है ना उस पे बनने वाला कोण निकालना है। जैसे डी ओ सी, यानी डी है यहाँ पे, ओ है यहाँ पे, और सी यहाँ पे, यानी ये वाला कोण निकालना है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब ये निकालना है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए देखो, अगर मैं इसको ऐसे मानो, ये एक रेखा बन रही है ये, और यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है क्या 125, ये तो दिया हुआ है ना, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, और यहाँ पे ओ। और मुझे निकालना कौन सा है, मुझे निकालना है सिर्फ ये वाला कोण। अब ये अगर 125 दिया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कोण डी ओ सी प्लस 125 बराबर कितना होना चाहिए, 180। क्यों होना चाहिए, रैखिक युग्म। क्यों, क्योंकि ये सीधी रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म, ठीक है। और रैखिक युग्म हमेशा 100, ये हमेशा सीधी रेखा है ना, और सीधी लाइन कितने की होती है, 180 की होती है। अगर 180 में से 125 निकाल दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, डी सी ओ। ध्यान रखना इस डी सी ओ को सी ओ डी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी ओ डी भी, लेकिन ओ बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कोण डी ओ सी बराबर क्या होगा 180। अब ये 125 है, ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का 125, ठीक है। अब देखो 180 में से 125 निकालो, क्या होगा, 180 में से अगर मैं 125 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा कोण डी ओ सी हो गया 55 डिग्री। कितना हुआ, 55 डिग्री, बस। तो एक तो उत्तर आ गया 55 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा कौन सा निकालना है, दूसरा निकालना है मुझे कोण डी सी ओ, यानी डी सी ओ ये वाला कोण, ठीक है, निकाल लेंगे। अब कौन सा निकालना है, अब निकालना है मुझे कोण डी सी ओ, यानी कोण डी सी ओ। डी सी ओ का मतलब क्या है, बीच वाले पे कौन बनता है ना, हमेशा क्या होता है, बीच वाले पे कौन, सी पे, यानी ये डी, ये सी और ये ओ, ये वाला, बस ये कौन पूछा है। अब मेरे पास त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, दो के मान तो आगे, तो तीसरा निकल जाएगा। यानी मैं क्या कर दूंगा, कोण डी सी ओ प्लस में कोण सी डी ओ प्लस कोण डी ओ सी बराबर कितना होगा 180, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग, यहाँ लिख देता हूँ, यही होता है 180 होता है त्रिभुज के सभी कोणों का योग। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये जोड़ के 180 होना चाहिए। अब देखो डी सी ओ तो मुझे निकालना है, तो मैंने लिख दिया डी सी ओ प्लस सी डी ओ कितना दिया हुआ है 70 प्लस डी ओ सी मैंने अभी निकाला ही है, अभी ऊपर निकाला कितना 55 डिग्री, ये 55 ही आया था, ये 55 ही आया था, अभी निकाला है, तो ये लिख देता हूँ 55 डिग्री। तो प्लस में 55 और बराबर में कितना होगा 180, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, ठीक है। अब देखो कोण डी सी ओ प्लस 70 और 55 कितने हुए 125
बराबर कितना हुआ 180, यानी कोण डी सी ओ बराबर कितना हो जाएगा 180, और ये 125 उससे हट जाएगा, क्या होगा माइनस का 125। तो कोण डी सी ओ आ गया मेरा 180 में से अगर 155 निकालूंगा तो कितना बचेगा 55 डिग्री, यानी ये भी कितना आ गया मेरा 55 डिग्री। ठीक है, अब तीसरा और कौन सा पूछा था, और मुझे पूछा था कौन ओ ए बी ये वाला। ठीक है, अब देखो और कौन पूछा था, ये ओ ए बी, यानी ये वाला कौन, ये निकालना। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि त्रिभुज दोनों समरूप हैं, समरूप त्रिभुज दिए है ना, क्या दिया हुआ था, त्रिभुज ओ सी डी समरूप है ओ ए बी, या ओ डी सी समरूप है ओ बी है, यही तो दिया हुआ था। समरूप कौन सी दी हुई थी, समरूप दी हुई थी ओ डी सी। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। अब देखो अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ तो क्या दिया हुआ है, पहले लिखूंगा जो दिया है वो, यानी इसमें दिया है त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, ये क्या है दिया है, समरूप दिया है ना मुझे, तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा दिया है। बस ध्यान रखना छठी प्रश्नावली में सारे भी कुछ भी लिखेंगे उसका कारण लिखना जरूरी है। तो ये दे रखा है, तब मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कोण डी सी ओ बराबर है क्या कोण ओ ए बी, क्यों है संगत कोण, क्या है संगत कोण, और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर होते हैं। तो जितना ये होगा उतना ये, और ये कितना था मेरे 55 डिग्री, तो कोण ओ ए बी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये कितना था 55 अभी मैंने निकाला था, यानी इसमें सभी कोणों का मान कितना है 55 55 55। बस अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, समलम ए बी सी डी, यानी समलम है ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है डी सी, तो ए बी और डी सी समांतर है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं समलम बना लेता हूँ, जैसे मान लो ये समलम बना लिया, ऐसा ही होता है समलम, ऐसे बना लेते हैं, ये बना लिया समलम। इसमें दिया है, इसको मान लेता हूँ ए बी सी और डी। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है विकर्ण, तो ए सी विकर्ण होगी, एक तो ये हो गई ए सी विकर्ण और एक है बी डी, ये हो गई बी डी, और ये कहाँ पे, ये मान लेता हूँ मैं यहाँ पे बिंदु दे देता हूँ इसको ओ, ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है ओ ए बट्टा ओ सी बराबर है ओ बी बट्टा ओ डी, यानी सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले वो लिख लेता हूँ। ठीक है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ओ ए बट्टा ओ सी बराबर है ओ बी बट्टा ओ डी, ये तो है सिद्ध करना। ठीक है, और दिया हुआ क्या है, दिया है मुझे ए बी समांतर है डी सी, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो समलम है ए बी सी डी, तो ये दोनों क्या है समांतर है। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें देखो ए ओ बी, यानी क्या लिख सकता हूँ कोण ए ओ बी, यानी अगर मैं इसको मान लो थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, देखो इसमें क्या लिख सकता हूँ, मैं इसमें लिख सकता हूँ कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी। ठीक है, यानी ए ओ बी ये वाला कोण, ये कोण बराबर किसके सी ओ डी, यानी ये वाला कोण ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर है, क्यों है, इसको क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। जैसे मान लो कहीं पे भी एक्स की आकृति, ये वाले शीर्षाभिमुख बोलते हैं, जैसे मान लो ये एक्स की आकृति बन रही है तो ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर होता है, और इन दोनों को क्या बोलते हैं, इसको और इसको, और या फिर इसको और इसको शीर्षाभिमुख बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ये दोनों क्या होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, यानी एक तो मेरे कोण बराबर हो गया ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये समांतर दी हुई है, समांतर दी है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कोण ए बी ओ बराबर कोण ए बी ओ और सी डी ओ, क्योंकि ये वाला कोण देखो ए बी ओ मतलब ये वाला, ठीक है, और सी डी ओ मतलब ये वाला कोण। अब देखो जहाँ पे भी ऐसे जड़ की आकृति बनती है ना, अगर ये दोनों समांतर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है बराबर होता है। अगर मान लो मैं इसको आगे खिसका दूँ, इसको भी आगे खिसका दूँ,
तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो ये दोनों कोण भी बराबर है, ठीक है। अब देखो अगला, और क्या लिख सकता हूं, और मैं लिख सकता हूं ये कोण BAO बराबर कोण DCO, ये भी क्या है, एकांतर कोण। क्या है, एकांतर। क्योंकि यहाँ पे भी क्या बन रहा है, उल्टा जड़ तो बन ही रहा है ना। जैसे ये ऐसे बन रहा है, ये मान लो ऐसे बन रही है, यही तो है। तो ये A वाला कोण और ये C वाला कोण, ये क्या होता है, बराबर होता है। और होता तभी है जब ये दोनों क्या हो, समांतर, और ये समांतर दी हुई है। तो ये भी मेरा क्या है, बराबर है। यानी अब देखो इसमें तीनों कोण क्या है, बराबर है। अब अगर तीनों कोण किसी भी त्रिभुज के बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूं, त्रिभुज ABO समरूप है किसके, त्रिभुज। अब ध्यान रखना मैंने पहले ही बताया रहा, फिर बता रहा हूं कि जब भी समरूप होना तो जो कोण जिसके बराबर है वो पहले होना चाहिए, फिर जो भुजा जिसके समानुपाती है वो पहले होना चाहिए। यानी मैंने OA पहले लिखा है ना, तो ये A वाला कोण किसके बराबर है, C के बराबर, तो मैं पहले लिखूंगा C। फिर मैंने B लिखा है तो मैं B किसके बराबर है, D के बराबर, तो मैं लिखूंगा D। और फिर O लिखा है तो O, ये लिखूंगा समरूप। और क्यों है, समरूपता कसौटी क्या आ रही है, AAA समरूपता कसौटी। मैं कारण भी लिख रहा हूं, ठीक है। तो AA समरूपता कसौटी, बस ये ध्यान रखना। क्योंकि इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मुझे कहीं पे भी ये दिया है ना, तो इसका मतलब है मैं क्या लिख सकता हूं, इससे मैं ये लिख सकता हूं कि इसकी भुजा समानुपाती है। अब देखो मैं बगैर त्रिभुज देखे सीधा लिख सकता हूं। जैसे इसमें मैंने लिख दिया ये दोनों समरूप है ना, तो पहले वाली भुजा पहले वाले के बराबर होगी। जैसे AB, तो AB किसके बराबर है, यानी मैं लिख सकता हूं AB बट्टा पहले वाली भुजा के बराबर, ठीक है। अब दूसरी भुजा कौन सी है, BO या OB, यानी मैं लिख सकता हूं OB बट्टा इधर से दूसरी कौन सी है, OD, यानी OD। या फिर ये वाली A और O, यानी OA बराबर किसके होगी, OC। ये बात ध्यान रखना, इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं। अगर मान लो गलती से तुम ये लिख रहे हो ना, त्रिभुज ABO समरूप है त्रिभुज COD, तो ये कभी भी समरूप नहीं होगी, ये चीज़ गलत होगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि समरूप का मतलब ये होता है पहली भुजा पहले वाले के बराबर, दूसरी दूसरी के, और तीसरी तीसरे के। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, जो समरूप है ना वैसे ही लिखनी है, ठीक है। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, मुझे सिर्फ सिद्ध ये करना है, ये चाहिए नहीं तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, OB बट्टा OD बराबर है OA बट्टा OC। और सिद्ध करने में क्या पूछा था, उसमें पूछा था, जो उसमें पूछा था वो दे देंगे OA बट्टा OC, यानी OA बट्टा OC पूछा था। तो OA बट्टा OC बराबर क्या है, OB बट्टा OD, यानी यही लिखना है बस। मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आगे पीछे करके दिया, यानी लिख सकता हूँ OA बट्टा OC बराबर है OB बट्टा OD। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी नीचे लिख सकता हूँ हैंस फ्रू, ठीक है।